एक बार फिर बढ़ा गंगा का जल स्तर और बढ़ गया नाव संचालकों के संचालन का भी संकट। मैं मौसमी शर्मा, बनारस ग्लोबल टाइम से। इस वक्त हम हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर, जहां से आप देख सकते हैं कि जल स्तर पूरी तरह से बढ़ चुका है और पानी ऊपर तक आ गया है। माँ गंगा के रौद्र रूप धारण करने से यहाँ के आसपास के लोगों की जीवन भी प्रभावित हो रही हैं और साथ ही श्रद्धालुओं को भी थोड़ी सी दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है। गंगा का जल स्तर अब संकट रेखा के पार 70.86 तक पहुंच चुकी है। लगातार बढ़ रहे गंगा के जल स्तर से यहाँ के आसपास के लोगों को ही नहीं बल्कि नाव चालकों को भी बड़ी संकट का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि गंगा का जो जल स्तर है काफ़ी बढ़ चुका है। गंगा माँ अब अपना रुद्र रूप फिर से धारण कर ली हैं। इसके कारण यहाँ के नाव संचालकों की संचालन पूरी तरह से ठप हो चुकी है। आपका नाम? दीपक। नाव संचालन बंद होने से आपके परिवार कैसे चल रहे हैं? जीवन पालन पोषण बहुत मुसीबत से चल रहा है इस समय। बाढ़ पीड़ित की हालत है, पानी का बहाव देख रहे कितनी स्थिति के प्रभाव पड़ा हुआ है। मैं एकदम मान ली 45 दिनों से काम धंधा एकदम ठप किया गया है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप सरकार से यही कह रहे कि अगर हम लोग नाविक समाज जितने हैं सब चालक हैं उन लोगों को थोड़ा कुछ ध्यान दे। मंथली जैसे हम लोग हर साल का आदत है कि महीने में 2 से 3 महीने एकदम बाढ़ पीड़ित में पूरी नाविक समाज पूरी कष्ट में ही रहता है। कहाँ से कुछ मान्यता है कि कुछ हम लोग को 3 महीने के लिए कुछ जैसे मंथली को प्रोटेक्शन देना चाहे तो दे सकते हैं। अच्छा, हमारे चैनल के द्वारा अगर आप कुछ कहना चाहें तो ऐसे है सरकार जैसे सब पे ध्यान, हम लोग को भी ध्यान दे। नाविक समाज को हम लोग को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हर साल के हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग कितने लोग को बचाने के कार्य भी हम लोग करते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सक्षम तो आपके माध्यम से कोई सरकार को बात पहुंचाएं कि देखिए काफ़ी 45 दिनों से कोई एक दिन भर घर में बैठा रहता है, भूखा प्यासा पड़ता रहता है। यहाँ हम लोग 45 दिनों से झेल रहे हैं बाढ़ पीड़ित में। तो आप लोग सक्षम है, कुछ हम लोग सहायता सरकार हम लोग बातें कुछ पहुँचाएँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे अभी नाव चालकों की संचालन पूरी तरीके से ठप होती दिखाई दे रही है, इनके रोजी रोटी पे भी मार खाया है, दिनचर्या पे भी, और इनके घर सही से चल नहीं रहा है। तो आप इनकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं ये बताइए। अभी मैं आया यहाँ से मध्य प्रदेश से आया हूँ। अभी सभी अपने बंधुओं के साथ बैठा हूँ। इनकी 4-5 समस्याएं मैंने सुनी हैं। इससे सबसे प्रमुख समस्या ये है कि बरसात के बाढ़ के समय ये नाव बंद हो जाती है। इसके लिए मैं आज सवेरे यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं आने के पहले आधा घंटे उनके साथ बैठ के आया हूँ। उनसे मैंने इस विषय को रखा है और आगे चल के इनसे ज्ञापन ले करके मैं जन शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी से बात करके मिलके उनको ज्ञापन देके ये विषय को बताऊंगा कि हमारे समाज की जो बंधु हैं बेरोजगार हो जाते हैं, इनका घर चलाने में बड़ी परेशानी आती है। इसके लिए कहीं ना कहीं वो एक रास्ता निकालेंगे। तो अगर जब तक नाव संचालन बंद है और जब तक अभी सहायता नहीं आती है तब तक इनके लिए क्या उपाय है? मैं तो आज ही आया हूँ ना। अब आज ये मेरी बातचीत हुई थी, आज ही मंत्री जी से बात कर ली मैंने। आज ही गया था बात करने के लिए कि भाई इनकी मदद करिए। अब वो प्रशासन की तौर से वो उनसे बात करेंगे, मैं भी मंत्री जी से बात करूँगा क्या हो सकता है उनकी तरह से, है ना। जल्दी से जल्दी हम इनकी कोशिश करेंगे। आपका नाम? जी अभिनव कुमार साहनी। आपका संचालन कितने दिनों से बंद है? ऐसा है कि बोट का संचालन हम लगभग 1.5 महीना या 2 महीना हो गया है। और इस पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या पढ़ना है, हम लोग का जनरल सा काम है वही बोट चलाना। उसके बाद अब चलेगा ही नहीं तो हम लोग को कहाँ से मिलेगा, रोजगार है ही नहीं। बैठे हैं उसी तरह जो पहले का रखे हैं सोना चांदी वो सब रख के अपना काम चला रहे हैं। अब यही है कि जब पानी घटे तो स्टार्ट हो कुछ आमदनी। तो सरकार से कोई उम्मीद? सरकार से उम्मीद अब जिस तरह का बना रहे हैं मंत्री लोग, अभी देखिए बात करके गए हैं। अगर ये लोग कोई सुविधा देते हैं तो सही है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, उसी तरह चलता रहेगा। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। मैं मौसमी शर्मा, कैमरामैन प्रियांशु सिंह के साथ। धन्यवाद।